नमस्कार। झारखंड को लेकर पहले फेज को लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है और पहले फेज में कहां किसको बढ़त देखने को मिल रही है। पहले फेज की 43 सीटों को लेकर संपूर्ण यहां पर विश्लेषण सामने आ चुका है। आखिर झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है और पहले फेज में किसे कहां बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि 13 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। लेकिन बात की जाए तो पहले फेज को लेकर काफी हलचल है, लेकिन 2019 में यहां किसको बढ़त देखने को मिली थी। अगर बात की जाए तो यहां पर 2019 में 43 सीटों की बात की जाए तो यहां पर जो है कांग्रेस प्लस आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन था। इस गठबंधन को 18 सीटें मिली थी। यहां पर जो है जेएमएम को 7 सीटें कांग्रेस के लिए और 1 सीट आरजेडी को मिली थी। 2019 के लिए पहले फेज में यानी पहले फेज में 2019 में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, 1 सीट यहां पर एनसीपी को मिली थी, जबकि अन्य के खाते में यहां पर 3 सीटें यहां पर मिली थी। तो लेकिन इस बार काफी हलचल दिखाई दे रही है और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी ये पहला फेज निर्णायक हो जाता है, क्योंकि पहले फेज की बात की जाए तो 15 जिलों में वोटिंग होने जा रही है। पहले जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, यहाँ पर बात की जाए तो पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पर बात की जाए तो सरायकेला, इसके अलावा बात की जाए तो पश्चिम सिंहभूम, यहाँ पर रांची और यहाँ पर खूंटी, और अगर बात की जाए लेहदगा, सिमडेगा, इसके अलावा अगर बात की जाए पलामू और गढ़वा में यहाँ पर जो है पहले फेज की मतदान यहाँ पर होने जा रहे हैं। तो 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ काफी खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार गठबंधन में एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, आरसू, जेडीयू और एलजेपी है। तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीएम माले है। लेकिन काफी हलचल है। अब चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो पहले फेज को लेकर कहां किसको बढ़त देखने को मिल रही है, क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग यहां पर हो चुका है और लिस्ट भी यहां पर सामने आ चुकी है, क्योंकि पहले फेज का मतदान 13 नवंबर को होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन भी सीट शेयरिंग हो चुकी है। 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आरजेडी और वाम दलों को यहाँ पर 11 सीटें मिली है। इसके अगर बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे हैं। 3 सीटें यहाँ पर जेएमएम, 2 सीटें कांग्रेस, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट आरसू पार्टी के पक्ष में रही थी लोकसभा चुनाव की। लेकिन जो आंकड़े हैं, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं झारखंड में, लेकिन जो जमीनी स्तर पर आंकड़े हैं पहले फेज में कहां किसको बढ़त देखने को मिल रही है। तो पहले फेज की बात की जाए तो कोडरमा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इस सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इस सीट पर जीत हासिल की। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोडरमा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरजेडी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। तो इस कारण से भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है और हार जीत का अंतर यहाँ कम रहा था। 1797 वोट का ही अंतर रहा था। तो कांटे की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। हजारीबाग की बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर 13 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। और 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 2019 में 3 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट यहाँ पर बात की जाए तो जेएमएम के पक्ष में रही थी और 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय ने हासिल की थी। तो इस बार काफी हलचल है, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है और 1 सीट जेएमएम के पक्ष में जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए रामगढ़ की 1 सीट पर, यहाँ पर जो है 2 विधानसभा सीटें रामगढ़ से आती हैं। पहले फेज में 1 सीट पर चुनाव हो रहा है और दूसरे चरण में दूसरी सीट पर चुनाव होगा। पहले चरण की बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 में और आरसू पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि आरसू पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो आंकड़े हैं उस हिसाब से जेएमएम का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। और यहाँ पर बात की जाए तो 2019 में यहाँ पर 31,514 वोटों के एक भारी अंतर से यहाँ पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई थी। तो यहाँ पर रामगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चतरा की बात की जाए तो चतरा की 2 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी 2019 में। यहाँ पर बात की जाए तो आरजेडी ने चतरा विधानसभा सीट और अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सिमरिया विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा चतरा में मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। यानी चतरा की दोनों विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि पूर्व सिंहभूम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों पर ही इस बार यहाँ पर पहले फेज में ही वोटिंग होने जा रही है। 2019 की बात की जाए तो 4 सीटों पर जेएमएम, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहाँ पर अन्य ने हासिल की थी। तो इस बार माना जा रहा है कि
2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन यहां पर जो है जीत हासिल कर रहा है, जिसमें जेएमएम का पलड़ा यहां पर 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। तो यहां पर पूर्वी सिंहभूम की यहां पर 6 विधानसभा सीटों में से जेएमएम का पलड़ा 2019 में भी भारी था और इस बार भी माना जा रहा है कि जेएमएम का ही पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। सरायकेला की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 विधानसभा सीटें हैं और तीनों विधानसभा सीटों पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी 2019 में, यानी सभी सीटों पर यहां पर जो है जेएमएम का पलड़ा भारी था। लेकिन इस बार भी तीनों सीटों पर यहां पर कड़ी टक्कर है। लेकिन बात की जाए तो सरायकेला से बड़े नेता जो है चंपई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और ये माना जा रहा है कि चंपई सोरेन की सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। तो यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले फेज को लेकर 43 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 5 में से 4 पर जेएमएम और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 में, यानी सभी सीटों पर पश्चिमी सिंहभूम की जो है 5 सीटों पर 2019 में कांग्रेस यानी जो इंडिया गठबंधन था उसने जीत हासिल की। लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान देखने को मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। फिर भी पश्चिमी सिंहभूम पर जो सीटें हैं यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए झारखंड को लेकर पहले फेज में रांची भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रांची की यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें, लेकिन पहले फेज में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। 2 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2019 में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार रांची में 5 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर जेएमएम को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, यानी रांची में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट का फायदा मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर रांची को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि बात किया खूंटी की तो खूंटी की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 में और इस बार भी दोनों सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर सामने आ रहा है। जबकि गुमला की बात की जाए तो गुमला की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बात की जाए तो पहले फेज में यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जबकि यहाँ से 3 विधानसभा सीटें हैं। 1 सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, इस बार यहाँ पर एक सीट यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि 2019 में दोनों विधानसभा सीटों पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान देखने को मिल रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो इससे अगर बात की जाए तो काफी हलचल गुमला में देखने को मिल सकती है। जबकि लेहदगा की 1 विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर जो है कांग्रेस को जीत मिली थी 2019 में और इस बार भी यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में इस सीट जाने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि सिमडेगा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों विधानसभा सीटों पर पहले फेज में वोटिंग होने जा रही है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों सीटों के लिए 1 सीट कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली थी, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट काफी हलचल रही थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी हलचल दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए लातेहार की तो लातेहार की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट जेएमएम को मिली थी, यानी दोनों सीटें 2019 में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के पास थी। लेकिन इस बार 1 सीट का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है और 1 सीट का फायदा एनडीए को यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर पलामू की 5 विधानसभा सीट भी निर्णायक है पहले फेज के लिए, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 1 सीट एनसीपी जो उनके साथ है उनके पक्ष में रही थी। तो इस बार माना जा रहा है कि 4 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जेएमएम या फिर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। 1 सीट अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना यहाँ पर पहले फेज को लेकर लगाई जा रही है। जबकि गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट जेएमएम और 1 सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी 2019 में। इस बार भी जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो पहले फेज की 43 सीटों को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए जो अनुमानित आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल है, जिस तरह से चुनावी प्रचार हो रहे हैं, उस तरह से माना जा रहा है कि पहले फेज में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और पहले फेज में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि करीब 25 से 26 सीटें उनको पहले फेज में मिली थी 2019 में। लेकिन इस बार आंकड़ा घटता नजर आ रहा है, 19 से 22 सीट के आसपास या इसके आगे या पीछे भी आंकड़े हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है, करीब 14 सीट था आंकड़ा, लेकिन इस बार करीब 22 से 25 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अन्य के पक्ष में भी 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है।
जो झारखंड को लेकर पहले फेज को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया तो सभी यहां पर 81 सीटों को लेकर ओपिनियन पोल, जो तक न्यूज का ओपिनियन पोल है, उसमें बीजेपी 38 से 43 सीट, कांग्रेस गठबंधन के लिए अगर बात किया कांग्रेस अपने दम पर 7 से 12 सीट, जेएमएम को 19 से 24 सीट, आरसू पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। अगर बात किया तो 81 सीटों के ओपिनियन पोल में माना जा रहा है कि एनडीए गठबंधन का फिलहाल पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको बता दिए तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, पहले फेज और दूसरे फेज को लेकर बहुत जल्द और महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है झारखंड में पहले फेज में किसे कितनी सीटों पर बढ़त देखने को मिलेगी और दूसरे फेज में कहां किसको बढ़त देखने को मिल सकती है, और 81 सीटों के लिए झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।